नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंत्रा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा नाम शशांक मिश्रा है और आज हम लोग रीजनिंग के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर से परिचित होंगे। तो आइए हम लोग बिना समय जाया किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या होता है कि किसी भी आकृति में जैसे पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, वर्गों की संख्या बताइए, चतुर्भुजों की संख्या बताइए। तो आज जो है हम काउंटिंग ऑफ फिगर से इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिक या हम कह सकते हैं रूल्स हैं जिनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए बेसिक 5-6 रूल्स हैं जिन्हें हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि यदि कोई त्रिभुज हो और वह त्रिभुज जो है वर्टिकली डिवाइड हो, लंबवत रूप से डिवाइड किया गया हो, तो ऐसे में इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि इस आकृति में आप बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें सीधे तौर पर हम को क्या करना रहता है, हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे 1 2, और नंबरिंग करने के बाद इसे आपस में जोड़ देते हैं, यही आपका आंसर होता है। तो इसमें आप देखिए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 1+2 क्या हो गया आंसर आपका 3। ऐसे ही इसमें आप बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 3 2 5 1 6। ऐसे ही इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो पहले हमने नंबरिंग किया, उसके बाद सबको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 3 3 6 4 10। तो हम लोग कुछ ऐसे रूल्स हैं, इनकी सहायता से यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम समय में और अधिकतम एक्यूरेसी के साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें 6 त्रिभुज कौन कौन से हैं भी हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका ये हो गया छोटा वाला त्रिभुज, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये और ये दोनों देखिए, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया आपका, और ये एक बाहरी त्रिभुज या बड़ा वाला त्रिभुज हो, ये सिक्स। तो फर्स्ट टाइप हमारा यहीं समाप्त होता है। सेकंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्या है कि यदि कोई त्रिभुज जो है वो ऊर्ध्वाधर रूप से या क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल या हम कह सकते हैं इसे डिवाइड हुआ हो, तो ऐसे में इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो इसमें सीधे रूप से यही होता है, इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर हमें ज्ञात करना होता है तो क्या होता है, त्रिभुजों की संख्या बराबर होती है क्षैतिज लाइनों की संख्या। क्षैतिज लाइनों की संख्या। अब जैसे आपसे पूछा गया कि इस आकृति में आप बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है, इसमें वही आपकी त्रिभुजों की संख्या होगी। 1 2 3 क्षैतिज लाइन है, इसलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही इस आकृति में हम देखते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसमें क्षैतिज लाइनों की संख्या हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4, कितनी है, 4 है, इसलिए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 4। अब इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से 3 त्रिभुज हैं, कौन कौन से 4 है। इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि ये पहला त्रिभुज आपका ये हो गया, सेकंड ये आपका हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। ऐसे ही इसमें जो है ये 4 त्रिभुज आपके बनेंगे। ठीक, अब तीसरे टाइप की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा कि यदि कोई त्रिभुज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों डिवाइड हो, क्षैतिज और लंबवत रूप से दोनों रूप में डिवाइड हो, जैसे कि आपका लंबवत और क्षैतिज दोनों डिवाइड हुआ हो, ऐसे में इन आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। जैसे आप इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो ये हम नंबरिंग कर लेते हैं और आपस में इसको जोड़ते हैं। तो नंबरिंग करने के बाद आपस में जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसमें क्षैतिज लाइनों की संख्या जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 में किससे गुणा करेंगे, 3 से। अनुसार आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे
9। ऐसे ही इसमें अगर पूछा जाता है आपसे कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले। 1 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, और इसमें गुणा कितने से करेंगे 1 2 3 4, क्षैतिज जानियों की संख्या कितनी है 4। में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी आपकी 12। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो पाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें बेसिक अंतर ही होता है। आगे की टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टाइप 4 है हमारा। टाइप 4 क्या है कि यदि कोई आकृति है या त्रिभुज की जो आकृति है वो सममित आकृति है। सममित आकृति से क्या तात्पर्य है, हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। सममित मीन्स जैसे आपका ये देखिए, एक सेकंड, सममित आकृति से मतलब यह है कि जैसे हम इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 हो रहा है, इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3, इधर से भी हो रहा है, अगर इधर से हम काउंट करते हैं तो 1 2 3। तो ऐसी आकृतियों को हम सममित आकृति कहते हैं। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन होते हैं तो उसमें अगर त्रिभुजों की संख्या में पूछा जाता है तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग की हम यहाँ पे नंबरिंग लिख लेते हैं 1 2 3। उसके बाद 1 के सामने हम 1 लिखते हैं, और 1 + 2 क्या हुआ 3, 3 + 3, इसको जोड़ते हैं कितना हुआ आपका 6 3 9 1 10। 10 के बाद क्या करते हैं कि हम नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे जो होता है उसको हम छोड़ते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं। इसको हमको जोड़ना है 3 को, 10 में क्या जोड़ेंगे हम 3। आपका क्या होगा आंसर यहाँ पे 13। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 13। अब एक और सवाल इससे रिलेटेड हम लोग लगा लेते हैं, से आपसे पूछा जाए। पहले देखिए सममित आकृति है ये 1 2 3 4, 1 2 3। तो जैसा कि ये कि सममित आकृति है, भी एक सममित आकृति है। अगर इसमें जैसे हमको निकालना होगा कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो इसको भी उसी तरह हम लोग पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। 1 के आगे 1 हमने लिखा, 1 + 2 क्या हुआ 3 + 3 6 और 4, इनको वापस हम लोग जोड़ते हैं 6 16 16 4 20। ये तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद क्या होता है नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरे को जोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। जैसा कि ये डिपेंड करता है कि आपकी आकृति कितनी या कैसी है। इसमें हम क्या जोड़ेंगे 6 + 1, 19 में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी आपकी 27। तो अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा पांचवा टाइप है। पांचवा में क्या है कि यदि कोई त्रिभुज के अंदर एक ऐसा त्रिभुज है जो कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ बना हुआ हो। जैसे कि इस आकृति में अगर पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो इसको हम नॉर्मली पहले समझ लेते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं 3 4, और एक है आपका बड़ा वाला, इसमें कितने त्रिभुज हैं 4 + 1 बराबर 5। ऐसे ही पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि जैसे आप पूछा जाएगा कि इस आकृति में बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। इसमें त्रिभुजों की संख्या, तो इसको हम नॉर्मल तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज से कितने त्रिभुज ये बना 4, और फिर +4
और लास्ट में एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो इससे बने 9 त्रिभुज। ऐसे ही आपसे यदि पूछा जाता है कि इस आकृति में बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसमें क्या होगा, इस वाले से पहले कितने बने, 4। उसके बाद ये वाला जो है, इस वाले से कितने बने, ये वाले से कितना हुआ, 10, 4, और फिर जो है इस वाले से 4 और प्लस लास्ट वाला। लास्ट में मतलब हमें जो है एक ऐड करना है, बाकी अंदर वाले से 4 4 बनते हैं। कितने हो गए, 12 1 13। ठीक। अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा कि यदि कोई त्रिभुज जो है वो जो है आयत के विकर्ण से डिवाइड होकर बना हुआ हो। जैसे कि विकर्ण से मतलब क्या है हमारा, आयत या वर्ग के विकर्ण से। जैसे आपका आयत हो गया या वर्ग, जो भी समझ, विकर्ण मतलब ये आपका विकर्ण हो गया। इससे डिवाइड करने के बाद यदि कोई त्रिभुज बनता है तो ऐसे में इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, इनमें क्या करते हैं हम, नॉर्मली नंबरिंग कर लेते हैं और जितना आता है वो, तो 4 है इसमें, गुणे 2 कर देते हैं, तो कितने त्रिभुज होंगे, 8। ऐसे ही यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो सीधे तौर पर इसे हम नंबरिंग करते हैं, 8 आया, गुणे 2। मतलब क्या करते हैं कि यदि वर्ग या आयत के विकर्ण जो है त्रिभुजों में डिवाइड कर रहे हो वर्ग को या आयत को, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं और उसमें जो है 2 से गुणा कर देते हैं, यही आपका आंसर आ जाता है। ठीक। इसके अलावा क्या करते हैं हम, त्रिभुजों की संख्या से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम सीधे तौर पर याद कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुज की जो मध्यिकाएं होती हैं, यदि उन मध्यिकाएं जो है त्रिभुजों में डिवाइड करें किसी त्रिभुज को, तो उससे कितने त्रिभुज बनेंगे। जैसे कि क्योंकि आप फिगर बना के समझाते हैं, जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज की मध्यिका जो है वो त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड करती है, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 16 है। और कभी कभी पूछते हैं, जैसे कि आपका ये वाला फिगर, इसमें 5 शीर्ष होते हैं, इससे कितने त्रिभुज बनते हैं, तो इससे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, 10। 5 तो आपके ये सीधे ही तौर पे दिख ही रहे हैं, बाकी 5 आपके ये एक ये हो गया, ये एक ये और एक ये। ठीक। तो जिसमें 5 शीर्ष होते हैं, स्टार इसे क्या जो भी कहते हो, स्टार शायद, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी आपकी, 10 होगी। ऐसे ही एक आकृति आपकी होती है, से आपसे पूछा जाता है कि इस आकृति में बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। इसमें शीर्ष कितने होते हैं, 6 शीर्ष, 1 2 3 6। ये आकृति और ये आकृति डिफरेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें तो त्रिभुजों की संख्या पहले ही मैंने बताया है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 होती है, और इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, 8 होती है हमेशा। ये 2 3 आकृतियां ऐसी हैं जिन्हें हमें सीधे याद कर लेनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी आकृति में।
वर्गों की संख्या। ठीक, वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2-3 रूल हैं। पहला रूल क्या है? पहला ये है कि यदि कोई आकृति जो है वो सममित हो, जैसे कि हमने त्रिभुज में ही बताया था कि यदि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों अगर हम काउंट करते हैं, दोनों सेम आता है तो सममित आकृति होती है। तो वर्ग में क्या होता है? सममित आकृति क्या है? जैसे कि में रो बराबर अगर आपका कॉलम है तो ये आकृति क्या है? सममित आकृति है। जैसे कि ये आप देखिए 1 2, अगर हम इधर देखते हैं तो कॉलम कितने हैं? 2। इधर पंक्तियां देखते हैं या रो कितने हैं? 2 हैं। तो यदि सममित आकृति है तो उसमें वर्गों की संख्या क्या होगी? वर्गों की संख्या होती है, काउंटिंग करने के बाद इसी का स्क्वायर हम करते हैं तो इसे आपस में जोड़ लेते हैं, ये आपका आंसर होता है। इसमें वर्गों की संख्या क्या होगी? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 5। ऐसे ही पूछा जाए आपसे आकृति जो सममित हो वही आप यहाँ पे देखेंगे। पहले ये देखते हैं 1 2 3 1 2, क्या है? सममित है? नहीं सममित है, क्योंकि इधर से हम अगर देखते हैं तो कॉलम इसमें 3 है और इधर जो है रो जो है 2 ही है, तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये आकृति जो है सममित आकृति है, तो इसका भी आंसर कैसे हम ज्ञात करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 हो गया आपका आंसर। 9 9 4 13 1 14, आपका आंसर क्या आ गया? अब सेकंड हम लोग बढ़ते हैं। यदि कोई आकृति हो वो सममित ना हो, सममित ना होने से क्या तात्पर्य हमारा? कि रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर ना हो। जैसे कि रो और कॉलम जो है आपस में बराबर ना हो। जैसे आपकी ये आकृति हो गई, इसमें अगर पूछा जाए कि वर्गों की संख्या कितनी होगी तो ये सममित नहीं है, क्योंकि इधर से आप देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है और पंक्तियों की संख्या, रो की संख्या केवल 2 है। तो ये जब सममित आकृति ना हो या असममित आकृति हो तो ऐसे में वर्गों की संख्या क्या होती है? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट से लास्ट में गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो आता है उसी को आपस में जोड़। देखिए जैसे 5 का गुणा किस में करेंगे? 2 में। 4 का गुणा किस में करेंगे? 1 में। 5 का गुणा 2 में, 4 का 1 में, 5 दूनी 10, 4 एकम 10 प्लस 4, आपका कितना आ गया आंसर? ये आपकी वर्गों की संख्या होगी। ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं। जैसे इस आकृति में पूछ लिया कि वर्गों की संख्या बताइए, तो इसमें वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 1 2, लास्ट से लास्ट में, और जहां पर 1 आ जाए वहीं से हम लोग समाप्त कर देते हैं गुणा करना। 6 दूनी 12 प्लस 5 एकम में वर्गों की संख्या कितनी होगी आपकी? 17। ये हो गया रूल आपका सेकंड, या असममित आकृतियां जो होते हैं उनमें वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि चतुर्भुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। चतुर्भुजों की संख्या हमेशा जो है वो वर्गों की संख्या से या तो ज़्यादा होगी या तो वर्गों की संख्या के बराबर होती है किसी भी आकृति में। चतुर्भुजों की संख्या, जैसे आपकी आकृति ये हो गई, ये पूछता है आपसे कि चतुर्भुजों की संख्या क्या है। तो इसमें क्या है, बेसिकली हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपस में इसको के जो है क्या बोलते हैं, कॉलम की संख्याएं जो नंबरिंग जो किए रहते हैं इसको आपस में जोड़ लेते हैं, और रो में जो नंबरिंग किए रहते हैं इसको भी आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद दोनों का गुणा कर लेते हैं, वही आपका आंसर होता है। जैसे ये आपका 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6, और ये आपका 3, इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर इसमें आपका क्या आ गया? 18। ऐसे ही
यदि इस आकृति में आपसे पूछते हैं कि चतुर्भुजों की संख्या बताइए, कितनी होगी? 4 5 1 2। तो इधर अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 3। इधर वाले को अगर जोड़ते हैं तो 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15 गुणे 45। ठीक, तो हम लोग आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इस फिगर में आप बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? वही इसमें अलग अलग पार्ट में हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जैसे इस पार्ट में त्रिभुजों की संख्या पहले हम निकाल लेते हैं, इसमें कितनी होंगी? ये क्या है? ये आपका विकर्ण से डिवाइड हुआ है। जो आयत या वर्ग या चतुर्भुज है, ये विकर्ण से डिवाइड हुआ है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 नंबरिंग करके 4 गुणे 2 कितनी हो गई? 8। इतने में तो 8 त्रिभुज हैं। वैसे ही इतने में भी ये भी सेम है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। 8 + 8 ये कितना हो गया? 16। बाकी हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी त्रिभुज इसमें हैं जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है, जैसे कि आपका ये वाला हो गया, ये और ये। इसके अलावा कोई और उभयनिष्ठ त्रिभुज इसमें नहीं है। 16 में क्या जोड़ देंगे हम? 2। तो इस आकृति में त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी आ गई? 18। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इस आकृति में आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? ये पहले आप लोग इस पार्ट को पहले हम निकाल लेते हैं, इस पार्ट में त्रिभुजों की संख्या, उसके बाद इसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल लेते हैं। बाकी उस जो उभयनिष्ठ त्रिभुज बन रहे हैं दोनों आकृतियों से, उनको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये करते हैं, इससे कितना बना? 8 दूनी 16। 16 बना, और इससे कितना बना? 1 + 2 कितना बना? 3। तो 19 ये आपका हो गया। बाकी जो है उभयनिष्ठ कितने बन रहे हैं? एक ये बन रहा है, एक वाला। बाकी कोई उभयनिष्ठ नहीं बन रहा है। तो 19 प्लस कितने त्रिभुजों की संख्या हो गई? 30। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तीसरी। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे? पहले हम पार्ट पार्ट में इस पार्ट का ज्ञात कर लेते हैं। इसमें त्रिभुजों, इसमें कितने होंगे? 4। इसमें कितने हुए? 8। इसमें कितने हुए? 8 + 8 + 8, ये क्या हुए? 8। टोटल कितने हो गए? 32 ये हो गए। उसके बाद 1 2 इस वाले पार्ट में देखते हैं, ये वाले पार्ट जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? 2 1 3। और इसमें भी ऐसे ही होगी 3। 32 + 3 + हो गया आपका ये 32 6 38। 38 के बाद क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो उभयनिष्ठ हैं, जैसे कि इनमें हम देखते हैं कि एक आपका ये हो गया, एक
2। इनमें हम देखते हैं 3, 4, 5 और 6 त्रिभुज जो है वो हमारे उभयनिष्ठ में मिले हैं। टोटल आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 32, 6, 38, 6, 44। टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 44। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो शतरंज की जो सीट होती है उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो शतरंज की सीट जो होती है सब देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। शतरंज की जो सीट होती है उसमें जो है 8 खाने वर्टिकल होते हैं, 8 जो है हॉरिजॉन्टल होते हैं, या 8 उसमें रो होते हैं और 8 कॉलम होते हैं। ठीक, जैसे ये पूछा जाता है कि शतरंज की जो सीट होती है उसमें वर्गों की संख्या उससे कितने निकल सकती है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, तो ये जो है सममित आकृति है और हमने पढ़ा हुआ है कि सममित आकृतियों में वर्गों की संख्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं। सममित आकृतियों में वर्गों की संख्या जो है ले आगे हम लोग देखते हैं। क्या था सममित आकृति, उसमें कितने क्षैतिज जो है 8 होते हैं। तो 8 का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। ये आपकी शतरंज की जो सीट होती है उसमें वर्गों की संख्या यही होती है। क्या हो गया? 1, 4 प्लस 9 प्लस 16, 30, 50, 64। 9 हुआ, 4, 1, 5, 5, 14, 6, 20, 30, 30, 50, 5, 55, 55, 6, 9, 140, 200, 204। टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी? या टोटल स्क्वायर जो खाने होंगे शतरंज की सीट पर उसमें की संख्या कितनी होती है? 204 होती है। हम लोग अपने आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों से अपार स्नेह और सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।